हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल ईश्वर मैथ क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर बात करेंगे और इसमें जो मेरा टॉपिक रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर। तो हम आपसे पूछते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से आप क्या समझते हैं, कि कब मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा, कब मेरा फंक्शन डिक्रीज करेगा। इंक्रीज मतलब तो बढ़ना होता है, डिक्रीज माने घटना, और फंक्शन कब बढ़ता है कब घटता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले जो इसके थ्योरी पर आए उससे पहले हम ये समझ ले कि मेरा फंक्शन कब बढ़ता है और कब घटता है। इस चीज के बारे में हम पहले समझते हैं और उसके बाद हम उसके थ्योरी के ऊपर आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को समझे इससे पहले जो ये मेरा स्लोप है इसका कंसेप्ट को हमको समझना है। स्लोप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो हम पहले स्लोप को समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप देखिए, स्लोप क्या होता है, जनरली इसको जो डिनोट करते हैं एम से डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं स्लोप को। और स्लोप क्या होता है कि देखिए कोई एक लाइन है, क्या है, कोई एक लाइन है और वो अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, क्या बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, ये मेरा वाई एक्सिस। अगर क्या बोले, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, किधर से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो जो इसका टेंजेंट निकल के आता है यही मेरा स्लोप को देता है। स्लोप क्या बोले कि जब कोई लाइन हम उसका एक्स एक्सिस से एंगल को देखते हैं, किधर से, एंटी क्लॉकवाइज से, तो जो मेरा टेंजेंट ऑफ थीटा निकल के आता है वो क्या हो जाता है, मेरा स्लोप हो जाता है। और इसको हम डिनोट करते हैं एम से, तो हो जाएगा एम इक्वल टू टेन थीटा। तो क्या आप समझे कि स्लोप निकलता है कैसे, जैसे ये अगर 30 डिग्री है तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, टेन 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री है तो यहां से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एम इक्वल टू टेन 30 डिग्री। और टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो क्या हुआ, m इक्वल टू 1/√3। ये मेरा क्या हो गया, स्लोप हो गया। अब देखिए स्लोप को ही हम बोलते हैं कि अगर ग्रेडियंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ लाइन। तो अगर इसका ग्रेडियंट को देखें तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ये जो मेरा 1/√3 है ये क्या है, लाइन का ग्रेडियंट है। कहने का मतलब, एक ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, ढाल होता है या तो ढलान, ढलान। और इसको बोल सकते हैं तो झुकाव भी बोलते हैं। तो मेरा झुकाव क्या हमको बताया, झुकाव कैसे निकलता है, टेन थीटा। तो हम यहां से समझे कि मेरा स्लोप क्या होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला m इक्वल टू टेन थीटा, जहां से m हम स्लोप को डिनोट करते हैं। तो देखिए ये मेरा स्लोप का जो डेफिनेशन हुआ, हम क्या समझते हैं कि टेंजेंट ऑफ ए थीटा, क्या है, टेंजेंट ऑफ अ थीटा मेड बाय अ लाइन, ठीक, विथ द एक्स एक्सिस अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यही मेरा टेंजेंट हो जाता है। क्या समझे, समझे कि टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक, कौन बनाया, एक लाइन बनाया, मेड बाय अ लाइन, ठीक, कहां पे बनाया, विथ द एक्स एक्सिस के साथ।
टेंजेंट ऑफ थीटा मेड बाय ए लाइन विथ एक्स एक्सिस, ठीक, अलोंग, किसके अलोंग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ, अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यही बन गया मेरा स्लोप। और स्लोप का जो फॉर्मूला बना, क्या बना, स्लोप जिसको हम m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू टेन थीटा। तो देखिए हम स्लोप का डेफिनेशन को समझे कि स्लोप क्या होता है। अब देखिए अगर हम पूछते हैं कि मेरा यहाँ पे जो टेन थीटा होगा, मेरा टेन थीटा का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में, मेरा कौन क्वाड्रेंट, 0 से π/2 में, इस क्वाड्रेंट में मेरा थीटा का वैल्यू क्या क्या आएगा, 0 से ग्रेटर होगा। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा थीटा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो देखिए जब मेरा इस क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच, क्या बोल रहे हैं, जब थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तब इस क्वाड्रेंट में मेरा टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा सब, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे कि हम जानते हैं टेन 0 डिग्री, अगर हम टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, 0 होता है। इसी तरह टेन 30 का निकालेंगे, जब ये एंगल 30 का बन जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह जब हम टेन 45 का निकालेंगे तो मेरा क्या देता है, 1 होता है। इसी तरह टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। इसी तरह टेन 90 में क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो देखिए इस बीच में 0 से 90 के बीच, तो 0 से 90 के बीच मतलब मेरा इतना ही एंगल आता है। तो देखिए इसमें ये सब क्या हो गया, मेरा m का वैल्यू है, और m क्या हो गया, यहाँ पे तो 0 है m, लेकिन यहाँ पे देखिए m क्या है, 1/√3। तो यहाँ क्या है, m पॉजिटिव है, माने m पॉजिटिव है, कहने का मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या देख रहे हैं कि मेरा स्लोप जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। m जो सारा का m होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होगा, m पॉजिटिव होगा, बस m क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और देखिए किसी भी चीज को हम पॉजिटिव मानते हैं कब, जब वो 0 से ग्रेटर हो, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो m पॉजिटिव है तो इसी को हम बोल सकते हैं m इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए m इज ग्रेटर देन 0, m जब पॉजिटिव होगा तो मेरा स्लोप, ये जो मेरा स्लोप है, ये इसका एंगल कितना होगा, 0 से 90 के बीच होगा। अब देखिए जब मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक, ये मेरा अगर स्लोप इस तरह बना तो ये जो मेरा एंगल होगा यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक ना, ये इसको हम मिटाते हैं। देखिए क्या बोले, अगर मेरा स्लोप क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 90 से बड़ा टेन थीटा, 90 से बड़ा मेरा टेन थीटा क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, मेरा 90 से बड़ा। तो देखिए हम ट्रिगोनोमेट्री में जानते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, यहाँ पे आया सी, यहाँ टी एस, इसको याद रखने का क्या लिखे, ACTS एक्ट, ACTS एक्ट होता है ना। तो देखिए ए से, यहाँ पे हम बोलेंगे ए से ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, जितना भी पॉजिटिव, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 0 से 90 के बीच
क्या हो जाता है, सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक, और फिर 90 से 180, देखिए एस से हम बोलेंगे इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। क्या बोले, एस से साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, और बाकी टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह टी से टेन थीटा और कॉट थीटा यही फिर पॉजिटिव होगा, और जो बच्चा साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा ये सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे सी से कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, और बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम क्या देखें, इस क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ क्या देगा, टेन थीटा का वैल्यू, जितना भी वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए जब टेन थीटा मेरा नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, टेन थीटा नेगेटिव हो गया, और यही टेन थीटा मेरा क्या था, एम था। तो जब एम स्लोप नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव कब हुआ, जब मेरा एंगल कितना के कितना बीच था, 90 से बड़ा, और यहाँ 180 से छोटा। यहाँ 90 हुआ तो π/2, और यहाँ पाई है ना होता। तो देखिए हम यहाँ क्या देखें कि जब 0 से 90 के बीच होता है तो मेरा टेन थीटा जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। ठीक, और हम क्या देखें कि इस क्वाड्रेंट में, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा मेरा टेन थीटा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और टेन थीटा का नेगेटिव होना हम क्या बताए, टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, लेस देन 0। कोई भी चीज नेगेटिव हुआ, नेगेटिव कब होता है, जब 0 से कम होता है। तो देखिए अभी तक हम क्या समझे, अभी तक हम समझे कि इसको हम मिटाते हैं, समझे जब मेरा स्लोप ये था, जब मेरा स्लोप ये था, तो यहां से हम क्या देखें, m इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये टेन थीटा यहाँ पे थीटा बना, तो ये जो टेन थीटा है ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यहां से क्या देखें, ये सारा वैल्यू पॉजिटिव बनेगा। ठीक, तो पॉजिटिव बना, तो कोई भी चीज पॉजिटिव कब बनता है, जब ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, m इज पॉजिटिव, दैट मीन्स m इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये फर्स्ट रिजल्ट देखें, और ये चीज पॉजिटिव कहां से कहां तक होगा, इस एंगल के बीच होगा। ठीक, तो यहां पे लिख देंगे वेयर थीटा बिलोंग टू, कहां से कहां थीटा बिलोंग करेगा, 0 से इस 90 डिग्री तक। ठीक, अब देखिए इसी तरह क्या देखें, जब मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा दैट मीन्स ये थीटा। ठीक, और 90 से बड़ा हो गया। ठीक, तो m इक्वल टू टेन थीटा, और इस एंगल में मेरा जो टेन थीटा निकलेगा एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी ना देखते कि सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसे देखिए 90 से ये बड़ा एंगल हो जाएगा, ये 90 से बड़ा हो जाएगा, और 90 से बड़ा एंगल
90 से बड़ा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा tan थीटा क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो नेगेटिव आया कहां से कहां, जब एंगल मेरा 90 से बड़ा था और 180 से छोटा था, यही ना। तो यहां से हम क्या देखें, दैट इज m इज लेस देन 0। नेगेटिव होना, m नेगेटिव होना, नेगेटिव कब होता है, 0 से छोटा होता है। तो अभी तक क्या देखे हम कि मेरा स्लोप क्या होता है, और स्लोप कब पॉजिटिव होता है और स्लोप कब नेगेटिव होता है। देखिए अब हम इसके बाद अब हम स्लोप का इंक्रीज और डिक्रीज पर आते हैं। स्लोप जब मेरा क्या था, इज पॉजिटिव, जब मेरा स्लोप पॉजिटिव था, दैट इज m इज ग्रेटर देन 0, तब मेरा स्लोप क्या बना था, ये बना था। ठीक, मतलब ये जो थीटा होगा 90 से कम होगा, 0, ये π/2 90। आप देखिए हम समझ गए कि फंक्शन इंक्रीज क्या होता है और डिक्रीज क्या होता है। देखिए अगर हम यहां से चले x 0 से, मानते कि यहां तक आए और 1 यूनिट बना, ठीक, जब 1 यूनिट आया तो मेरा ये जो लाइन है कितना ऊंचाई तक गया, इसका पैरेलल अगर ले तो ये मेरा हाइट को देगा, और ये हाइट मेरा क्या है, y है। तो यहाँ पे मेरा हाइट पहुंचा, मानते हैं कि ये मेरा 1 है। ठीक, क्या समझे कि ये 1 है, तो ये मेरा हाइट, ये जो y है मेरा 1 तक आया, 1 यूनिट तक। इसी तरह जब हम क्या लेते हैं कि x अगर हम 2 यूनिट जाते हैं, फिर 2 यूनिट तक, ठीक, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा लाइन है, ये लाइन, इसका हाइट इंक्रीज होके हाइट क्या हो गया, ये हाइट हो गया, मानते हैं कि ये इंक्रीज होके 2 हो गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे x हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, है ना, लेफ्ट से जैसे जैसे हम राइट जा रहे हैं, फिर ये लाइन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, इसी तरह हम 3 यूनिट तक गए, ठीक ना, जब मेरा पॉजिटिव था तो 3 यूनिट तक गए, तो यहाँ देख रहे हैं कि फिर मेरा लाइन जो हाइट है, ये y का, ये y है ना, तो y का हाइट बढ़ के अब हो गया 3 यूनिट। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, एच वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक, लाइन इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, लाइन इंक्रीज हो रहा है। लाइन इंक्रीज हो रहा है एंड गोज अप, और किधर भाग रहा है, ऊपर की ओर भाग रहा है, एंड इंक्रीजेज अब। क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइन इंक्रीजेज अप, लाइन बढ़ रहा है किधर, ऊपर की ओर। ठीक, तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा y है बढ़ रहा है, और y ही मेरा क्या होता है, कोई फंक्शन देता है। तो यहां हम क्या देख लिए, दैट इज हम देखे कि ये जो मेरा फंक्शन है y बढ़ रहा है, ये हाइट बढ़ रहा है, यही ना, जैसे जैसे हाइट मेरा बढ़ रहा है तो मेरा y बढ़ रहा है। तो y बढ़ रहा है कहने का मतलब y क्या होता है, फंक्शन होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि दैट इज फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजेज कर रहा है। ठीक, अब देखिए तो मेरा फंक्शन इंक्रीज कब हुआ, कहने का मतलब कि जब m मेरा ग्रेटर देन 0 था, पॉजिटिव था, m पॉजिटिव था, और पॉजिटिव कब होता है, tan थीटा क्या होता है, वेयर
थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90, तब मेरा ये पॉजिटिव देता है। तो देखिए जब m ग्रेटर देन 0 था तो इट इम्प्लाइज हमको क्या मिल गया कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इट इम्प्लाइज फंक्शन इंक्रीज कर गया। ठीक, अब देखिए इसी तरह अगर हम बोलते हैं कि मेरा स्लोप इज नेगेटिव, ठीक, तो स्लोप नेगेटिव होना मतलब दैट इज, इससे हम क्या बोलते हैं, दैट इज m इज लेस देन 0, यही ना। मेरा स्लोप छोटा हो गया, नेगेटिव हो गया, और स्लोप को डिनोट करते हैं m से, तो m नेगेटिव हुआ तो m इज लेस देन 0। और ये नेगेटिव कब होगा, जब tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो यही मेरा m देता है, तो m नेगेटिव हुआ कैसे, मेरा tan थीटा, जब थीटा कहां से कहां लाई किया होगा, 90 से और 180 के बीच लाई करता है, तब मेरा tan थीटा नेगेटिव आता है। और tan थीटा नेगेटिव आया दैट मींस m इज नेगेटिव, और m नेगेटिव हुआ। देखिए m नेगेटिव हुआ तो मेरा जो क्या बोलते हैं ग्राफ बनेगा इस तरह बना होगा, और यहां से मेरा एंगल बना होगा थीटा, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। अभी ना पड़े इसका। अब देखिए ये मेरा है एक्स एक्सिस, ठीक, ये है एक्स एक्सिस। अब देखिए अगर हम यहां से लेते हैं y, ठीक ना, और ये ले लेते हैं 0, क्या ले लिए, ये एक्स एक्सिस है, ये हम 0 यहाँ पे है मेरा, ठीक। अब यहाँ 1 पे हम जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, 1 यूनिट, x को हम लेफ्ट से राइट 1 यूनिट गए, तो हम क्या देखे, देखिए हम जब 0 में थे तो मेरा हाइट का जो ये जो पीक है यहाँ पे है, ठीक ना, 0 पे। और जैसे जैसे x हम इंक्रीज कर रहे हैं, 0 था 1 आए, तो 1 आए तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो मेरा y है, ये मेरा y यहीं तक आ रहा है, ये मेरा y यहीं तक आ रहा है। फिर जैसे जैसे हम x को इंक्रीज किए, मानते हैं कि 2 यूनिट गए, तो 2 यूनिट गए तो हम फिर यहां से क्या देखें कि ये जो मेरा हाइट है, हाइट अब छोटा होके यहां तक आ गया, इस जगह तक, तो यहां क्या देखें कि y डिक्रीज कर गया, ठीक। इसी तरह जब हम 3 यूनिट तक गए तो मेरा ये जो लाइन था ये 0 में आ गया, तो 0 आ गया मैंने यहां आ गया, तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट, तो मेरा ये जो y है डिक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज कर रहा है, कहने का मतलब ये y डिक्रीज कर रहा है, माने ये लेंथ घट रहा है, और ये लेंथ घट रहा है, तो कहने का मतलब जो मेरा फंक्शन होगा इस स्लोप में, इस जो पॉइंट पे मेरा स्लोप घट रहा है, नीचे आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक, तो क्या हो रहा है, द लाइन डिक्रीज कर रहा है, किधर, डाउनवर्ड की तरफ, लाइन डिक्रीजेज एंड गोज डाउन। यहां क्या देखें कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे थे लाइन इंक्रीज कर रहा था, और किधर जा रहा था, एंड गोज अब ऊपर की ओर भाग रहा था। और यहां देखें कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मेरा जो लाइन है वो डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करते हुए ये जो
किधर जा रहा है, डाउन की ओर जा रहा है, डाउन की ओर जा रहा है। ठीक, तो यहां क्या देखें, दैट इज ये डिक्रीज हो रहा है, दैट इज मतलब y है, y डिक्रीज हो रहा है, और y डिक्रीज हो रहा है तो ये y क्या है, मेरा फंक्शन को देता है। तो यहां से हम क्या समझे, दैट इज फंक्शन मेरा डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो यहां से हम समझ गए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या होता है। इंक्रीजिंग में मेरा स्लोप जो होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है, इंक्रीजिंग में स्लोप पॉजिटिव होता है, और डिक्रीजिंग में मेरा स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये मेरा दो चीज हम समझे। तो देखिए इतना में हम ये कंक्लूजन निकाले, मेरा कंक्लूजन क्या है कि जब स्लोप क्या है, जब स्लोप पॉजिटिव था, पॉजिटिव और पॉजिटिव होना दैट मीन्स m इज ग्रेटर देन 0। जब m इज ग्रेटर देन 0 आया तो हम क्या देखें कि जो मेरा स्लोप था वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और इंक्रीज कर रहा था तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक, और दूसरा चीज हम क्या देखें कि जब स्लोप नेगेटिव था दैट इज m इज लेस देन 0। जब m छोटा था तब हम क्या देखें कि मेरा फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए हम इससे कंक्लूजन यहाँ निकाले, क्या निकाले, कंक्लूजन मेरा यहाँ आता है कि कोई भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाने के लिए हम उसका क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। अगर हम स्लोप को निकाल लेंगे तो अगर ये मेरे 0 से छोटा आएगा तो हम बोल देंगे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, 0 से छोटा है तो। और यही अगर स्लोप को हम दिखा देंगे कि वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या समझे कि स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है। तो क्या देखें, m इक्वल टू tan थीटा, यही देखें। दूसरा चीज हम क्या देखें कि जो m होता है मेरा tan थीटा ये पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कब कब पॉजिटिव होता है, when थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2 दैट मीन्स 90। तो m मेरा tan थीटा, ये क्या है, tan थीटा पॉजिटिव होगा कब, जब मेरा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फिर क्या देखें कि m मेरा tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो ये मेरा जो थीटा लाइज करेगा वो थीटा कहाँ पे लाइज करेगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा में। फिर हम क्या देखें कि जब m पॉजिटिव हो गया तो हम देख लिए फंक्शन इंक्रीज कर गया। और फिर क्या देखें, जब m नेगेटिव हो गया, m नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीज कर गया। और हम क्या समझे कि कोई भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाने के लिए हम उसका क्या निकाल लेंगे, m को निकाल लेंगे, स्लोप को निकाल लेंगे। और अगर स्लोप को निकाल लेंगे और वो नेगेटिव आएगा, 0 से छोटा आएगा, तो 0 से छोटा आएगा तब हम बोल देंगे फंक्शन मेरा डिक्रीज है। और इसी तरह जब मेरा पॉजिटिव आ जाएगा स्लोप, तब हम क्या बोल देंगे, जो मेरा दिया हुआ फंक्शन रहेगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो बस इस लेक्चर में हम यहीं तक समझे, और अगला लेक्चर में हम इसके थ्योरी के ऊपर बात करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।